हरे कृष्णा, राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है जब पहली बार श्री कृष्ण सुदामा मिले। विद्यार्थी तो विद्यार्थी हैं, उसको सुरक्षा क्यों? उग्रसेन महाराज ने जब अवंतिका जाते हुए श्री कृष्ण बलराम को राजकीय सुरक्षा देनी चाहिए, तब स्वयं श्री कृष्ण ने आगे बढ़कर मना कर दिया और कहा, मैं विद्यार्थी हूँ, ब्रह्मचारी, मुझे क्या भय और वैसे भी मैं कोई राजकुमार या राज परिवार के सदस्य के रूप में गुरुकुल नहीं जा रहा। मैं मात्र एक विद्यार्थी हूँ जिसका लक्ष्य केवल विद्या है। फिर यह सब क्यों? उग्रसेन महाराज कुछ न बोल सके, पर अक्रूर जी ने यह अवश्य कहा, रथ में तो जाओ वसुदेव। श्री कृष्ण ने मना किया, पर अब तो वसुदेव जी ने कहा था, वत्स, दूरी है यहाँ से अवंतिका, इसलिए रथ में जाना ही होगा। क्यों पैदल का आग्रह करके समय को व्यर्थ कर देना? तात, मुझे यह बात श्रीमान वसुदेव जी की ठीक लगी। मैंने श्री कृष्ण से कहा, वसुदेव जी उचित कह रहे हैं। हे श्री कृष्ण, आप रथ में ही जाएं, समय का सदुपयोग करना यह उचित है। बुद्धिमान लोग इस तर्क का आदर करते हैं। उद्धव ने विदुर जी से कहा, मैंने ये बात अपने श्री कृष्ण से कही थी। वह मेरी बात पर हंसे, फिर बोले, सच में उद्धव, तुम बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हो। यह कहते हुए मेरे श्री कृष्णचंद्र ने रथ पर बैठना स्वीकार किया। रथ में श्री बलभद्र जी बैठे हैं, सारथी हैं, रथ को चलाने वाला बस। दौड़ पड़े हैं पथ पर अश्व। अवंतिकापुरी यहाँ तो है नहीं, मथुरा से दूर है, पर अश्व भी वायु गति से दौड़ने वाले थे। दिन ही दिन में पहुँच गए अवंतिका। देवकी माता ने जिद करी थी वसुदेव जी से कि बालकों को आप पहुँचा कर आइए अवंतिका, पर श्री कृष्ण ने ही मना कर दिया था, पिताजी आप रहने दें। गुरुकुल में विद्यार्थी राजकुमार बनकर नहीं जाता, वहाँ तो विद्या का व्यसनी बनकर ही गुरु को रिझाया जा सकता है। आप जाएंगे मेरे साथ तो गुरुजी को लगेगा कि यह तो राजकुमार है। फिर गुरुकुल में तो सब पढ़ते हैं, वहाँ कौन राजा कौन रंक, सब एक समान है। वसुदेव जी को बात माननी पड़ी थी। अवंतिका पहुँच गए थे संध्या के समय श्री कृष्ण और बलराम। महाकाल की भूमि में रथ को त्याग कर साष्टांग प्रणाम किया था। रथवान को कह दिया, अब तुम जाओ, हम यहाँ से पैदल गुरुकुल के लिए जाएंगे। रथवान को बात माननी पड़ी। वह प्रणाम करके मथुरा के लिए लौट गया था। मुंडित के शरीर में यज्ञोपवीत पैरों में खड़ाऊ एक धोती बांधे प्रसन्न चित्त से चले जा रहे थे कि तभी कोई रो रहा है। कौन है? अरण्य तो नहीं, पर वृक्ष घने बहुत थे उस तरफ, जिधर से रोने की आवाज़ आ रही थी। कोई बालक रो रहा था। श्री कृष्ण उसी ओर गए, देखा सामने एक बालक बैठा है, पैरों को पकड़कर बैठा है। श्री कृष्ण और बलराम भी तो बालक ही हैं, पर श्री कृष्ण कुछ समय समझ नहीं पाए। उसके पास गए। संध्या की बेला हो गई थी। कौन हो? क्यों रोते हो? बड़े प्रेम से श्री कृष्ण ने उस बालक से पूछा। आंसुओं को पोंछते हुए वह बालक बोला, कांटा गड़ गया है और मेरे गुरुदेव अग्निहोत्र कैसे करेंगे? मैं तो समिधा लेने आया था, सूखी समिधा। उस बालक ने कहा, देखो ऊपर देखो, कितनी सूखी समिधा तो है वहाँ पर। श्री कृष्ण ने सहज बनते हुए उस बालक से कहा, कहाँ है? बालक ने जैसे ही ऊपर देखा, श्री कृष्ण ने उसके पैर में गड़े कांटे पकड़े और सीधे खींच दिया। वह बालक चीखा, पर कांटा तो निकल गया। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ निकल गया। वह बालक बड़ा प्रसन्न हो गया था। अपना हाथ दिया श्री कृष्ण ने और उस बालक को उठा लिया। क्या नाम है तुम्हारा? श्री कृष्ण ने सहज पूछा। सुदामा, उसने उत्तर दिया। सुदामा, मेरा नाम कृष्ण। अपना परिचय दिया। तुम किस गुरुकुल में पढ़ते हो? समिधा बीनने लगे थे। अब सुदामा और श्री कृष्ण बलभद्र भी सहायता कर रहे थे। यहाँ तो एक ही गुरुकुल है, ऋषि संदीपानी का।
मैं वहीं का छात्र हूँ। सुदामा अपना परिचय देते हुए समिधा भी बीन रहे थे। यह सूखी समिधा है। श्री कृष्ण एक सूखी लकड़ी अपने हाथ में लेते हुए सुदामा को बोले, पर तुम कहाँ, किस गुरुकुल के हो? सुदामा ने श्री कृष्ण से पूछा। हम आज ही आ रहे हैं ऋषि संदीपानी के गुरुकुल में। अरे वाह, फिर तो हम दोनों मित्र बन सकते हैं। सुदामा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। श्री कृष्ण सुदामा की सरलता देखकर आनंदित हो उठे और सुदामा का हाथ पकड़ते हुए उसे हृदय से ही लगा लिया था। तो हम दोनों आज से मित्र हुए, ठीक है। सुदामा अब चलने लगा था गुरुकुल की ओर, क्योंकि अग्निहोत्र का समय हो रहा था गुरुदेव का। सूखी समिधाएं सुदामा ने तो उठाई ही थी, पर श्री कृष्ण ने भी 4-5 उठा ली, बलभद्र ने भी। हमारे गुरुजी यही सेवा स्वीकार करते हैं। उन्हें मतलब नहीं है सोने चांदी से। कोई क्षत्रिय उन्हें सोने चांदी की भेंट देता है ना, तो उसे गुरुजी गुरुकुल से ही निकाल देते हैं। अब ठीक ही तो करते हैं ना। हम तो ब्राह्मण हैं, हमारे पास में कहाँ है सोना चांदी? हमने तो देखा भी नहीं है। फिर गुरुजी अगर सोना चांदी भेंट में लेंगे तो हम जैसे कहाँ जाएंगे, जिनके घर परिवार का पेट ही मुश्किल से भरता हो। सुदामा बोलते जा रहा था, श्री कृष्ण उसे देखते जा रहे थे। हृदय का निश्चल सरल भोला सुदामा को देखकर श्री कृष्ण आनंदित हो उठे थे। तात यहीं से मित्रता की शुरुआत हुई थी श्री कृष्ण सुदामा की। उद्धव ने यह बात विदुर जी को बताई। हरे कृष्णा, राधे राधे।